नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं शीतल राजपूत। राधे मां कहती है कि उन्हें देवी दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त है। राधे मां का दावा है कि भगवान शिव उन्हें सपने में दर्शन दे चुके हैं। राधे मां खुद को किसी अवतार से कम नहीं समझती, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि धर्म के नाम पर ढोंग करने वाली राधे मां को दरअसल हिंदू धर्म की ABCD भी नहीं आती। आज हम आपको बताएंगे राधे मां के मौन व्रत की कहानी, उन्हीं के एक पुराने सहयोगी की जबानी। जानकारी शायद नहीं है कोई चीज की, इसके लिए उनका मौन व्रत ज्यादा रहता है। रात को ही दर्शन होते हैं, दिन में होते नहीं है, दोपहर में होते नहीं है, शाम को नहीं होते, और हर बार 11-12 बजे के बाद ही होते। ज्ञान के नाम पे मुझे तो डाउट ही लगता है कि कुछ है। श्री राधे मां जी दा। राधे मां पर एक और सनसनीखेज खुलासा। हिंदू धर्म के नाम पर ढोंग करती हैं राधे मां। पब्लिसिटी के लिए फर्जीवाड़ा करती हैं राधे मां। राधे मां के पुराने सहयोगी ने खोले कई राज। मेरे को ये समझ में आया कि इनके पास ज्यादा जानकारी नहीं है हिंदू और हिंदू शास्त्र के बारे में, तो इसलिए मुझे अपना डाइवर्ट करना पड़ा। देवी होने का दिखावा और पूजा पाठ का पाखंड करने वाली राधे मां उर्फ बब्बो उर्फ सुखविंदर कौर की असलियत अब जग जाहिर हो चुकी है। लेकिन बब्बो के काले कारनामों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं, कई नई बातें सामने आ रही हैं। इस बार राधे मां का नया सच लेकर सामने आए हैं उन्हीं के एक पुराने सहयोगी स्नेहिल ढाल। सुनिए राधे मां के ढकोसले पर क्या कहते हैं ढाल। बड़ी बात में छोटा मैं इतना ही बोलना चाहूँ कि मेरे को कुछ ज्यादा खास कोई डिटेल मिल नहीं पाई कि उनके पास कोई हिंदू धर्मों के बारे में कुछ जानकारी है या नहीं है। इस वजह से मेरा पूरा का पूरा जो डाइवर्ट हुआ वो इस्कॉन के बेसिस पे ही मुझे अपना क्राइम का रिसर्च अभी चालू करना पड़ा, और वहीं पे मेरा कंटिन्यू अभी भी हो रहा है। सुना आपने, जो राधे मां खुद को भक्तों के बीच देवी कहकर प्रचारित करती हैं, माता की चौकी लगाती हैं, उन्हें देवी मां तो दूर हिंदू धर्म के बारे में भी कोई जानकारी नहीं। सुनिए उनके मौन व्रत का राज। जानकारी शायद नहीं है कोई चीज की, इसके लिए उनका मौन व्रत ज्यादा रहता है। इसके लिए वो हमेशा चुप रहती है, और इसके लिए जैसे बाकी बाबा भाषण देते हैं, प्रवचन देते हैं, ये राधे मां इसके लिए देती नहीं है क्योंकि जानकारी कम है, या शायद नहीं भी हो सकती, क्योंकि मुझे अब तक कुछ भी रिसर्च में कुछ भी मिला नहीं कि उनको कुछ भी हिंदुओं के बारे में पता हो। आप सोच रहे होंगे कि राधे मां पर इतने गंभीर आरोप लगाने वाला, उनकी तथाकथित महिमा को ढोंग बताने वाला ये शख्स आखिर है कौन, और इसका राधे मां से क्या रिश्ता है, तो सुनिए। राधे मां पर सवाल उठाने वाले इस शख्स का नाम है स्नेहिल ढाल। स्नेहिल ढाल पेशे से एक क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं जो आपराधिक मामलों पर रिसर्च कर रहे हैं। स्नेहिल क्राइमोफोबिया नाम से एक कंपनी भी चलाते हैं। रिसर्च के सिलसिले में ही स्नेहिल ढाल का राधे मां से परिचय हुआ था। उसके बाद स्नेहिल कई सालों तक राधे मां के साथ रहे। मकसद था हिंदू क्रिमिनोलॉजी के बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना। लेकिन राधे मां के पास बड़ी उम्मीद लेकर पहुंचे स्नेहिल ढाल को तब करारा झटका लगा जब उन्हें ये पता चला कि राधे मां को हिंदू धर्म के बारे में कुछ नहीं पता, और वो देवी होने का सिर्फ दिखावा करती हैं। इतनी बार मैंने पूछा कि मुझे कुछ बताइए कि क्या क्या हुआ है हिंदू धर्मों में क्राइम। मेरे को महाभारत की एक सीडी पकड़ा दी गई थी, तो मैं उसको देखूं और उसको मैं समझूं, तो मुझे उनकी तरफ से तो कोई ज्ञान मिला नहीं। स्नेहिल ढाल का कहना है कि राधे मां को न तो हिंदू धर्म की कोई जानकारी है और न ही रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों की, इसलिए ज्यादातर वक्त उनका मुंह बंद ही रहता है। हर चीज में मुंह बंद ही रहता है। मैंने मुंह से कोई मंत्र या कुछ सुना नहीं है आज तक, तो मैं वो चीज बिल्कुल नहीं बोल सकता कि उनको उसकी भी कोई नॉलेज है या नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक कोई उनके मुंह से हिंदुओं के बारे में कहानियां, ऐसे कोई फिलॉसफी या महाभारत की या रामायण की, ऐसे कोई भी चीज मैंने अब तक सुनी नहीं है। और मुझे किसी ने बोला भी कि गुरबानी भी उन्होंने कोई एक स्टेटमेंट में उल्टी बता दी थी, तो उसका भी मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं कि पंजाबियों के बारे में भी कुछ पता ही नहीं।
स्नेहिल ढाल राधे मां से इसलिए जुड़े थे कि उन्हें हिंदू क्रिमिनोलॉजी पर रिसर्च में मदद मिलेगी, लेकिन बहुत जल्द वो समझ गए कि राधे मां सिर्फ पाखंड का पुतला है जो अपने फायदे के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकती है। रात लगे दिन कैसी रोशनी है भाई, रात लगे दिन कैसी रोशनी है भाई, आई 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 मेरे राधे मैया आई, आई 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 मेरे राधे मैया आई, आई आई आई। आगे आपको बताएंगे कि स्नेहिल का राधे मां से कैसे हुआ मोह भंग, आखिर वो कौन से नाजायज काम थे जो राधे मां उनसे करवाना चाहती थी। मुंबई से अभिषेक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। स्नेहिल ढाल राधे मां के पास गए तो थे हिंदू क्रिमिनोलॉजी का ज्ञान लेने, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें राधे मां की असलियत का ज्ञान हुआ। अपनी पब्लिसिटी के लिए राधे मां बड़े बड़े बिजनेसमैन और नामचीन हस्तियों के रसूख का इस्तेमाल करती थीं। इसी साठ गांठ के जरिए वो अपने हर गलत धंधे को अंजाम देती थीं। डॉली बिंद्रा को बर्बाद करना चाहती हैं राधे मां। जितने मेरे पास डिटेल्स थी डॉली बिंद्रा जी के, वो सारा वो लीक करवाना चाहती थी, उनको अलग ढंग से फंसवाना चाहती थी। जो मैं फंसवाने का काम मैं कभी नहीं करता, मैं बचाने का काम करता हूं, तो इस वजह से मैंने वो केस को आगे नहीं लिया। अंबानी के फर्जी अकाउंटेंट से मिलवाती हैं राधे मां। किसी उत्तम सिंह से मिला गया था तो मेरे को बोला गया था कि वो अंबानी का अकाउंटेंट है, मैंने वेरीफाई किया तो वो नहीं था। खुद को ठाकरे परिवार का करीबी बताती हैं राधे मां। डोडी नाम के बंदे हैं जो शिवसेना के बाला साहब ठाकरे जी के राइट हैंड है, मैंने वो भी वेरीफाई किया, वो भी नहीं थे। राधे मां ने सुभाष घई को कैसे खुश किया? एक बार मुझे उन्होंने ही बताया था कि सुभाष भाई का भी जो था, उनका विस्लिंगवुड का कॉलेज लगभग 8-10 सालों से अटका हुआ था, तो इनके पास आने के बाद ही वो सुलझा। वो लॉबिंग के थ्रू सुलझा या किस ढंग से सुलझा वो पता नहीं। डॉली बिंद्रा से लेकर सुभाष घई तक और अंबानी से लेकर ठाकरे परिवार तक, शायद ही कोई ऐसा बड़ा नाम है जिसका राधे मां ने कभी न कभी इस्तेमाल न किया हो। कभी राधे मां के बेहद करीबी रहे क्रिमिनोलॉजिस्ट स्नेहिल ढाल ने इस तथाकथित देवी के बारे में ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। टीवी आर्टिस्ट डॉली बिंद्रा और राधे मां के खट्टे मीठे रिश्ते से भला कौन अनजान होगा। कभी राधे मां की भक्ति में लीन रहने वाली डॉली बिंद्रा को अब राधे मां के नाम से भी नफरत है। डॉली को राधे मां से अपनी जान का खतरा है और इसके लिए वो पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवा चुकी है। लेकिन बब्बो और डॉली की दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदली, सुनिए खुद राधे मां के करीबी रहे स्नेहिल ढाल से। अचानक मुझे राधे मां ने ही बोला कि डॉली बिंद्रा के खिलाफ काम किया करो, और उनको उनके जितने भी केसेस थे मेरे पास पहले, क्योंकि मैंने डॉली बिंद्रा जी का पहले मैंने केसेस देखे हुए थे और उनकी काफी सारे केस डिटेल्स मेरे पास है अभी भी, तो वो डिस्क्लोज करने के लिए मुझे बोला गया था राधे मां ने, पर मैंने वो चीज नहीं की थी। आपको बता दें कि डॉली बिंद्रा ने ही स्नेहिल ढाल को राधे मां से मिलवाया था, लेकिन स्नेहिल की माने तो राधे मां उनके जरिए डॉली को निशाना बनाना चाहती थी, डॉली को फंसाना चाहती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, राधे मां बड़ी बड़ी हस्तियों से दोस्ती भी इसीलिए गांठती हैं ताकि वक्त आने पर उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें। स्नेहिल ढाल का कहना है कि सेलिब्रिटीज को इम्प्रेस करने के लिए वो किसी के भी नाम का इस्तेमाल कर सकती हैं, फिर चाहे वो अंबानी का नाम हो या बाला साहेब ठाकरे का। फोटो दिखाने के हिसाब से वो फोटो सबकी ले लेती है, मेरी भी फोटो ली गई थी। मैंने नहीं बोला कि मेरी फोटो लो, पर वो बोलती है कि मेरे साथ फोटो लिया जाए, तो वो बेसिस पे बहुत सारे सेलेब्स गए होंगे, बहुत सारे पॉलिटिशियन भी गए होंगे, बिजनेसमैन भी गए होंगे, पर 2-3 लोगों को मेरे से मिलाया भी था, पर एक किसी उत्तम सिंह से मिला गया था, तो मेरे को बोला गया था कि वो अंबानी का अकाउंटेंट है, मैंने वेरीफाई किया तो वो नहीं था। फिर बाद में बताया गया कि एक दूसरे डोडी नाम के बंदे हैं जो शिवसेना के बाला साहब ठाकरे जी के राइट हैंड है, मैंने वो भी वेरीफाई किया, वो भी नहीं थे। अब सवाल है कि जो राधे मां सिर्फ अपनी पब्लिसिटी और फायदे के लिए सेलिब्रिटीज के नाम का इस्तेमाल करती हैं, उनका बड़ी फिल्मी हस्तियों से क्या कनेक्शन है? आखिर क्यों सुभाष घई जैसे शोमैन भी राधे मां के मुरीद हैं? एक बार मुझे उन्होंने ही बताया था कि सुभाष भाई का भी जो था, उनका विस्लिंगवुड का कॉलेज लगभग 8-10 सालों से अटका हुआ था,
तो इनके पास आने के बाद ही वो सुलझा, वो लॉबिंग के थ्रू सुलझा या किस ढंग से सुलझा वो पता नहीं, पर जो स्टेटमेंट इस समय किसी सेलिब्रिटी ने दी है वो बस सुभाष घाई और एक दो लोगों ने ही दी है। तो सुभाष घाई का तो मुझे पता कि उस समय तो मैं उधर ही था, उसी बिल्डिंग में था, तो मुझे पता है कि वो उनका केस सॉल्व करवाया गया था, तो इस वजह से वो उनके भक्त बने। किसी को प्यार से अपने काबू में किया तो किसी को लालच या धोखे से फंसाया, और इसके बाद भी जो नहीं माने उन्हें डराने धमकाने से भी नहीं चूकी राधे माँ। तमाम लोगों से झूठ बोला जाता है सिर्फ इसलिए जो साफ समझ में आ रहा है कि व्यापार करने के लिए झूठ बोला जाता है, लोगों को डराया जाता है। राधे माँ को अगर कोई नहीं मानता है माँ, तो उसे भी डराया जाता है, उसे धमकाया जाता है, उसे कहा जाता है कि मैं माँ हूँ, मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा। जी हाँ, राधे माँ के बेहद करीबी रह चुके स्नेहिल ढाल भी मानते हैं कि राधे माँ अपने भक्तों को रिझाने के लिए साम, दाम, दंड और भेद हर तरीका आजमाती है। वो बेडरूम में दिया करती है और जो ऊपर टॉप फ्लोर के ड्राइंग रूम में वेटिंग होता है और फिर खोला जाता है और बस रात को ही दर्शन होते हैं। दिन में होते नहीं है, दोपहर में होते नहीं है, शाम को नहीं होते और हर बार 11-12 बजे के बाद ही होते हैं। स्नेहिल ढाल की माने तो अपना काम निकालने के लिए राधे माँ को अपने भक्तों से आई लव यू कहने से भी गुरेज नहीं। उनके साथ भी ऐसा कर चुकी है राधे माँ। कॉल किया जाता था, मुझे भी बहुत बार कॉल किया जाता था और मुझे जबरदस्ती फोर्स भी किया जाता था कि मैं मानूं कि वो माँ ही है। आपको कभी आई लव यू बोला? बोला तो था, अभी माँ के हिसाब से बोला, किस हिसाब से पता नहीं मुझे। पर स्नेहिल ढाल को राधे माँ के ऐसे प्रलोभन मंजूर नहीं थे। वो राधे माँ की हाथ की कठपुतली नहीं बनना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने राधे माँ से किनारा कर लिया। सवाल है, स्नेहिल तो वक्त रहते संभल गए, पर राधे माँ के उन सैकड़ों हजारों भक्तों का क्या, जो आज भी उनमें देवी की सूरत देखते हैं। मुंबई से अभिषेक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। डैडी की मर्जी के बिना राधे माँ कुछ नहीं करती। डैडी की कोई भी बात राधे माँ कभी नहीं टालती। राधे माँ के मायाजाल में डैडी का खास किरदार। डैडी की मदद से चलता है राधे माँ का कारोबार। ये बालक भीतर जाएगा, दे दे थोड़ा प्यार। दुबई में रहता है, मुंबई पर नजर रखता है। आखिर ये डैडी राधे माँ का क्या लगता है? मुंबई पुलिस पता लगा रही है डैडी का सुराग। दहेज उत्पीड़न मामले में डैडी से चाहिए जवाब। इंडिया न्यूज लाया है डैडी से जुड़े अहम राज। राधे माँ की डी कंपनी के खुलेंगे सारे राज। राधे माँ की डी कंपनी, जी हाँ, एक ऐसी कंपनी जिसकी शुरुआत होती है डैडी से। इस डी कंपनी में राधे माँ के दोनों बेटे और बहुएं भी शामिल हैं। डी कंपनी में टल्ली बाबा, छोटी माँ, रज्जू मौसी और संजीव गुप्ता का किरदार भी बेहद खास है। लेकिन सबसे खास है वो डैडी, जिसके बारे में ना तो पुलिस को ज्यादा कुछ मालूम है और ना ही राधे माँ के भक्तों को। कौन है ये डैडी और राधे माँ से इसका रिश्ता क्या है? जब बब्बू राधे माँ बन गई तो दुबई में बैठे डैडी ने फिर उनकी जिंदगी में एंट्री मारी। राधे माँ ने खुद ही उन्हें मुंबई बुलाया और फिर साथ रहना शुरू कर दिया। दहेज उत्पीड़न के मामले में पीड़ित निक्की गुप्ता का आरोप है कि ये वही डैडी है जिनके सामने राधे माँ टॉर्चर करती थी। पीड़ित की माने तो मोहन सिंह और डैडी उस पर गंदे गंदे कमेंट भी किया करते थे।
हैरानी की बात यह है कि डैडी के साथ राधे माँ के रिश्ते की भनक उनके भक्तों को भी नहीं। लंबे वक्त तक राधे माँ के साथ रहे रिसर्चर स्नेहिल ढाल को ही सुन लीजिए। मैं तो यही सोच सकता हूँ कि इसीलिए मुझे भी बताया नहीं होगा डैडी के बारे में या उनके हस्बैंड के बारे में, क्योंकि दुनिया को तो ये दिखाना जरूरी हो जाता ना कि साधु संत जो है वो हमेशा अपने ध्यान में रहते, गृहस्थी में नहीं रहते। तो मेरे ख्याल से क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा था उनके ऊपर और उनके हिंदू शास्त्रों के ऊपर, तो इसके लिए मुझे शायद नहीं बताने का ही उन्होंने डिसाइड किया हो कि ना बताना बेटर रहेगा। आप गुरु माँ और मैं डैडी। जी हाँ, राधे माँ अपने पति का परिचय डैडी कहकर देती हैं, तो वहीं उनके डैडी यानी मोहन सिंह अपनी पत्नी यानी राधे माँ का परिचय गुरु माँ के रूप में देते हैं। यानी रिश्ता पति पत्नी का और नाम डैडी और गुरु माँ का। अब इसे राधे माँ के रिश्ते का सच माने या दुनिया के लिए दिखावा, लेकिन राधे माँ के हजारों भक्तों और समर्थकों के लिए डैडी का मतलब यही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनगणमन और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। धर्म में आस्था रखने वालों के साथ अगर धोखा हो तो उन्हें सबसे ज्यादा इससे चोट पहुंचती है। राधे मां का नाम उन्हीं लोगों में शुमार है जिनके भक्त आज ठगा सा महसूस कर रहे हैं। बब्बू उर्फ राधे मां की वजह से ये सवाल फिर उठ खड़ा हुआ है कि धर्म के नाम पर धोखे का कारोबार करने वालों पर कब नकेल कसेगी। जनगणमन में आज इसी मुद्दे पर बहस करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। चारों तरफ से संगीन आरोपों में घिरी राधे माँ परेशान है। अब उन्हें सिर्फ भगवान का सहारा रह गया। इसलिए पहले उन्होंने माहिम दरगाह में जाकर सजदा किया, दुआएं मांगी और फिर मुंबा देवी के दर पर मत्था टेका। उन पर धर्म के नाम पर फरेब करने के आरोपों की फहरिस्त हर दिन लंबी होती जा रही है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि माता के नाम पर चौकी लगाने वाली बब्बो उर्फ राधे माँ खुद हिंदू धर्म के बारे में कुछ जानती तक नहीं। साल भर तक राधे माँ के सहयोगी रहे आपराधिक मामलों के रिसर्चर स्नेहिल ढाल ने उन पर बड़ा आरोप लगाया है। बड़ी बात में छोटा मैं इतना ही बोलना चाहूँ कि मेरे को कुछ ज्यादा खास कोई डिटेल मिल नहीं पाई कि उनके पास कोई हिंदू धर्मों के बारे में कुछ जानकारी है या नहीं है। इस वजह से मेरा पूरा का पूरा जो डाइवर्ट हुआ वो इस्कॉन के बेसिस पे ही मुझे अपना क्राइम का रिसर्च अभी चालू करना पड़ा और वहीं पे मेरा कंटिन्यू अभी भी हो रहा है। एक छोटी माँ है, मासी माँ है, बहुत सारी माएँ हैं, पर मुझे ज्ञान के बेसिस पे कुछ भी मेरे को मिला नहीं उनकी तरफ से। तो मैं इतना तो कम से कम बोल सकता हूँ कन्फर्म में कि ज्ञान के नाम पे तो कुछ है नहीं। धीरे धीरे अपनी पोल खुलने और कानूनी शिकंजा कसते देख अब बब्बो उर्फ राधे माँ को गिरफ्तारी का डर सता रहा है। दहेज उत्पीड़न और अश्लीलता फैलाने के 2 अलग अलग मामलों में राधे माँ से मुंबई के 2 पुलिस थानों में 5 घंटे से भी ज्यादा पूछताछ हो चुकी है। हर चीज में मुंह बंदी रहता है। मैंने मुंह से कोई मंत्र या कुछ सुना नहीं है आज तक, तो मैं वो चीज बिल्कुल नहीं बोल सकता कि उनको उसकी भी कोई नॉलेज है या नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक कोई उनके मुंह से हिंदुओं के बारे में कहानियां ऐसे कोई फिलॉसफी या महाभारत की या रामायण की ऐसे कोई भी चीज मैंने अब तक सुनी नहीं है। और मुझे किसी ने बोला भी कि गुरबानी भी उन्होंने कोई एक स्टेटमेंट में उल्टी बता दी थी। मैंने उल्टा 2-3 बार नहीं लिया था आशीर्वाद, तो उस वजह से भड़की भी थी मेरे पे कि मैं डाउट करता हूँ कि उनमें कोई शक्ति है क्या। तो वो चीज 2-3 बार ऐसी हुई। पुलिस पहली बार में बब्बो उर्फ राधे माँ से 70 सवाल पूछ चुकी है। आने वाले दिनों में यह फहरिस्त और भी लंबी हो सकती है, लेकिन उनके लिए सबसे मुश्किल सवाल यही है कि जो धर्म की जानकार नहीं उसने खुद को देवी कैसे घोषित कर दिया। वो अपनी पूजा क्यों करवाने लगी, वो अपनी चौकी क्यों लगवाने लगी। क्या ये भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं, क्या ये धर्म के नाम पर धोखा नहीं। अभिषेक शर्मा, मुंबई, इंडिया न्यूज। तो जो धर्म की जानकार हैं उन्हें धर्म के बारे में जानकारी क्यों नहीं, और जो खुद को देवी कहती हैं आज वो खुद देवी के दरबार में मत्था टेकती फिर रही है। हमारे साथ जनगणमन में इसी मुद्दे पर बहस करने के लिए खास पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आचार्य राजकुमार शास्त्री, धर्मगुरु, यहाँ स्टूडियो में। साथ ही हमारे साथ
आचार्य विवेक विराट मुदगल धर्मगुरु जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं सुभाष सिंह, मेकअप आर्टिस्ट हैं और राधे माँ के अनुयायी हैं, उनके करीबी हैं। साथ ही हमारे साथ चक्रपाणी महाराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष संत महासभा के भी जुड़ चुके हैं दिल्ली से। थोड़ी देर में हमारे साथ डॉली बिंद्रा, जो कि अभिनेत्री हैं और पहले राधे माँ के साथ रह चुकी हैं, उनकी फॉलोअर, उनकी समर्थक रह चुकी हैं, लेकिन अब उनके बारे में विचार उनके वैसे नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे। वो भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने वाली हैं। साथ ही हमेशा की तरह हमारे साथ यहाँ की जो जनता है, ऑडियंस जो है वो मौजूद है, जो जिनके पास अपने खुद के सवाल हैं। इस मामले में जो लगातार आगे आगे डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसको लेकर उनके मन में कौतूहल है। हमारे साथ दो मेहमान और जुड़ चुके हैं, मैं उन्हें जोड़ना चाहूँ। डॉली प्लीज आप आइए। डॉली बिंद्रा हमारे साथ जुड़ चुकी है और साथ ही एक और मेहमान हमारे साथ जो जुड़े हैं, आचार्य गोविंद वल्लभ जोशी। जब तक ये सेटल हो, मैं पहला सवाल अपना आचार्य राजकुमार शास्त्री से करूंगी, जो कि समर्थन करते आए हैं पुरजोर तरीके से राधे माँ का। आचार्य राजकुमार शास्त्री जी, आपने अभी खुद सुना स्नेहिल ढाल, जो कि राधे माँ के अनुयायी, उनके समर्थक के तौर पर रह चुके थे। वो ये कह रहे हैं कि उन्हें धर्म का कोई ज्ञान नहीं, मैं जितने समय उनके साथ रहा मुझे सब कुछ खोखला सा प्रतीत हुआ। फिर भी आप उन राधे माँ को डिफेंड करते हैं। देखिए, एक धर्म शास्त्र का सूत्र है, स्नेहा पाप संकी। जब व्यक्ति बहुत किसी के नजदीक हो जाता है तो उसके गुण दिखाई नहीं पड़ते उसको। तो इस कारण से ये काव्य प्रकाश का सूत्र है कि स्नेहा पाप संकी। जब आप किसी के नजदीक हो जाते हैं तो आपके अंदर, माता पिता के अंदर कितने सारे गुण हैं, लेकिन संतान को मालूम नहीं होता कि इनके अंदर कितने सारे गुण हैं। वो उसको सरसरी उसी तरीके से, हल्के तरीके से लेते हैं। तो इसी प्रकार से जो ये भक्त हैं उनके, शायद वो इसी प्रकार से बहुत ज्यादा स्नेह रहा होगा, इस कारण से उनके गुणों की परख वो नहीं कर सकते। डॉली से पूछते हैं, डॉली आप दूर रहने वाला व्यक्ति उसको ज्यादा जानता है, राधे माँ के करीबी थी, लेकिन अब आपको लगता है कि वो सब नहीं है जो वो दिखाती थी, पाखंड है, ऐसा आपको क्यों लगा? मेरी जान को आज खतरा है, क्योंकि इस औरत की मैं सच्चाई जानती हूँ, छोटी माँ की सच्चाई जानती हूँ, टल्ली की सच्चाई जानती हूँ, संजीव गुप्ता एंड परिवार की सच्चाई जानती हूँ। आप लोग उससे पर्दे हैं, ये आपको पता नहीं धर्म के नाम पे क्या चल रहा है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही भयंकर, डरावना और गंदगी का रहा है। मैंने जाना है, इसीलिए बंद किया है। अब ये सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी है कि भैया सामने वाला कोई मुंह खोले उससे पहले उसको इतना बदनाम कर दो कि वो बोलने लायक ना हो। तो इस तरीके से उसने पहले स्नेहल को पकड़ा, जिसको स्नेहल ढाल को जो आपने दिखाया, हाँ, हम दिखाया। तो वो उसको हाथ पकड़ के लेके गई दूसरे कमरे और कान में जाके कहती है, डॉली बिंद्रा फलाना फलाना धंधा करवाती है। मैं अपने जबान से आज कह रही हूँ जनता, क्योंकि ये ब्लेम गेम और ये कॉन्स्पिरेसी जो चल रही है, ये औरत बहुत गंदी दिमाग की है। उसके बाद सुबह सुनना, तुम मुझे दीदी बोलते हो ना, तुम्हारी दीदी के लिए औरत क्या कर रही है, सुनो ये बात। कहती है मैं धंधा करवाती हूँ, रैकेट चलवाती हूँ। एक सेकेंड, उसके बाद आप बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं। नहीं, मैं आपको भाई भैया सुनिए मेरी बात। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, दूसरा अजय गौतम को पकड़ करके कि अजय गौतम मेरे बारे में ये सब कहना शुरू कर दिया। सेम चीज जो ढाल को बोली उसने, ढाल ने उसका काम नहीं किया। ये बहुत रिवेंजफुल है औरत, ये बहुत ही रिवेंजफुल है। इसको कई चीजें पसंद नहीं आती है, पब्लिक में इसका पैर मत छू, इसको क्रोध आ जाता है, क्रोधित ये भाषा इस्तेमाल की जाती है। घर के अंदर आओ, पहले बोलो, वो क्या कोटि कोटि चरणों में प्रणाम, ये सब नौटंकी सारा चलता है। ये मैं इतने दिनों से न्यूज फॉलो कर रही हूँ, देख रही हूँ। मैं तो आई नहीं ना, आपने मेरे को छोटे शेर को, सोते हुए शेर को जगाया है ना। आप मुझे मैसेज भेजते हो एक्सटॉर्शन का, आप मुझे ब्लैकमेल करते हो, उसके बाद धमकियां दिलाते हो, उसके बाद उसकी छोटी बहन मुझे ये राजी मासी फोन करती है, उसके बाद अभी धमकियों के बाद अभी एक ऑफर आता है, मुंह नोट पानी लो और बात को दबा दो। सभी के पास लौटूंगी, चक्रपाणी महाराज के पास चलती हूँ। चक्रपाणी जी, डॉली बिंद्रा, एक्ट्रेस डॉली बिंद्रा, जो कि एक लंबे अरसे तक राधे माँ के साथ रही, उनको करीब से जानती है, उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाया कि राधे माँ पर सेक्सुअल अब्यूज का आरोप भी लगाया। देखो शीतल जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज संत महासभा की मीटिंग हुई थी राष्ट्रीय संत आयोग की, और उसमें बिंद्रा जी आई थी, डॉली बिंद्रा जी, और इन्होंने जिस प्रकार से 3-3.5 घंटा अपनी पूरी अब तक की अनुभव बताया, निश्चित रूप से बहुत ही भयानक अनुभव था। और इस पे निश्चित रूप से सभी संतों ने निर्णय लिया कि इस पे उनको भी पत्र भेज के, नोटिस भेज करके और उस पे कार्रवाई करेंगे। लेकिन वास्तव में ये निश्चित रूप से जानना होगा कि धार्मिक भ्रष्टाचार हो चाहे कहीं भी हो, हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सके। अगर हिंदू है तो मैं उसको छोड़ दूं। सवाल इस बात का है, समाज के लिए खतरा है। क्या
क्या डार्ली बिंद्रा हिंदू नहीं है? वो भी तो हिंदू है। वो अपनी आस्था में गई थी वहां पे, और जिस प्रकार जाने के बाद वो अनुभव लेकर के आई है, बहुत ही डरी हुई है, और काफी इन पे छाप वो देखने को मिल रहा था। हम लोग बाद में जाने के बाद हम संतों ने उस पर बड़ी चिंतन किया कि वास्तव में जितनी बातें कर रही हैं काफी हद तक सच्चाई उसमें नजर आती है, क्योंकि व्यक्ति ऐसे ही नहीं किसी के आंसू आ जाएंगे जब तक उसको चोट न लगे। तो निश्चित रूप से ये हिंदू धर्म के नाम पे और सनातन के नाम पे, क्योंकि सनातन एक वैज्ञानिक धर्म है जो भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और ब्रह्म से साक्षात्कार कराता है। अभी एक बंधु ने बोला भी कि वहां कोई ज्ञान की बातें नहीं होती और इस तरह ठीक चक्रपाणी महाराज, ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन मैं जाते जाते आपको इस सवाल की तरफ छोड़ जाना चाहती हूँ कि ऐसे ही लोग हैं, यही लोग हैं जिनको आप महामंडलेश्वर भी बना देते हैं और महामंडलेश्वर बनने के बाद डिफेंड भी करते हैं। आपने पिछली डिबेट में भी ऐसा ही किया था जब हम सच्चिदानंद पर डिबेट कर रहे थे, तभी आपने डिफेंड करने की कोशिश की थी और राधे माँ भी महामंडलेश्वर बनाई जा चुकी थी। तो जाहिर तौर पर आप ही लोग महामंडलेश्वर बनाते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि क्या ऐसे लोगों को इस तरह की संज्ञा देने से पहले जांच नहीं करनी चाहिए? तो आरोपों की झड़ी लगातार लग रही है राधे माँ पे, उसमें कई और संगीन आरोप जोड़ दिए हैं डॉली बिंद्रा ने। इस पूरे मसले पर आप भी अपनी राय हमें भेज सकते हैं। आप हमें अपनी राय भेजें जनगण_मन पर। फिलहाल इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं और इतने रात माता का मुझे ईमेल आया है, माता ने मुझको फेसबुक पे बुलाया है। म्यूजिक किंग